हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। जैसा कि आपको पता है हम जीन पियाजे कर रहे हैं एंड जीन पियाजे की जो हमने फर्स्ट स्टेज थी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। जैसा कि आपको पता है कि हम जीन पियाजे कर रहे हैं एंड जीन पियाजे की हमने फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी कर ली है। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। अब जो ये सेंसरी मोटर स्टेज है इसकी 6 सब स्टेजेस हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज की जो है 6 सब स्टेजेस हैं। तो ये 6 सब स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, जिसमें हम ना रिफ्लेक्सिव एक्शंस की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव एक्शंस की बात करेंगे और ये ध्यान रखना, ये जो 6 सब स्टेजेस हैं ये हैं सेंसरी मोटर की। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी 6 सब स्टेजेस लिख रखी हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। अगर मेरे साथ साथ लिखूंगी तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती है। ओके, तो अब ध्यान से सुनो, इनके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। देखो, पहली स्टेज है स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स, दूसरी है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस एंड फिफ्थ वन इज टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, सिक्स्थ वन इज अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। अब इसका एक नाम और है, आप इसको अर्ली सिंबॉलिक थॉट ये नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल भी एंड सिंबॉलिक भी। ओके, अब आपको इसमें और क्या क्या याद रखना है, मंथ्स याद रखने हैं, ठीक है। और ये ना मंथ्स है, मैंने यहां पर लिखे नहीं है बट आप ध्यान रखना ये सारे के सारे मंथ्स है। जैसे कि बर्थ जब बच्चे का होता है और जब बच्चा 1 महीने तक का होता है तो वो इस स्टेज में होता है। फिर 1 से 4, 4 से 8 महीने, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 24। तो ये सारे मैंने मंथ्स लिखे हैं, यहाँ पर सारी स्टेजेस के नाम लिखे हुए हैं। अब देखो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। पहली आती है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स। तो इसमें जो रिफ्लेक्स होते हैं ना वो इनबोर्न होते हैं। अब जैसे जैसे बता रही हूं वैसे वैसे आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। इनबोर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, दैट मीन्स कि यहां पर बच्चा जितने भी रिफ्लेक्सिव एक्शंस करता है वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव एक्शंस क्या होते हैं, अनइंटेंशनल होते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे। तो जितने भी रिफ्लेक्सिव एक्शन बच्चा इस टाइम पर करता है वो सारे के सारे अनइंटेंशनल होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बच्चा अपने सराउंडिंग को कैसे समझता है, बाय लुकिंग, आसपास देखकर। इसके अलावा बाय सकिंग द थंब एंड टोज या टॉयज, कुछ भी। इसके अलावा ग्रैस्पिंग। अब यहां पर ना बच्चा ग्रैस्पिंग में कुछ ऐसी मेजर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव एक्शंस अनइंटेंशनल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप बच्चे की ऐसी हथेली पर अपनी एक उंगली भी रखोगे तो बच्चे का हाथ अपने आप ऐसे हो जाता है, अपने आप हो जाता है, वो इंटेंशनली नहीं करता, अनइंटेंशनल होता है। तो ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शंस, ठीक है, जिसको आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो। ओके, जो इंस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको ये रखना है स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स में ये बर्थ से 1 मंथ तक का जब बच्चा होता है, 1 महीने तक का, तब ऐसे एक्शंस बच्चा करता है एंड ये सारे रिफ्लेक्सिव एक्शंस इनबोर्न होते हैं, जैसे कि लुकिंग, सकिंग एंड ग्रैस्पिंग। अब जैसे कि बच्चा जो है अपने थंब वगैरह को सक कर लेता है, समटाइम्स जो है अपने टोज को सक कर लेता है। इसके अलावा ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव एक्शंस अनइंटेंशनल होते हैं। बट अब एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे ही बच्चा इस स्टेज से दूसरी स्टेज में आता है और धीरे धीरे थर्ड, फोर्थ, ऐसे, तो इस तरीके से जो ये अनइंटेंशनल होते हैं ना बच्चा यहां आगे जाते जाते सारे एक्शंस बच्चा इंटेंशनल करने लगता है, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले तो बच्चा सारे के सारे रिफ्लेक्सिव एक्शंस को, रिफ्लेक्सिव एक्शंस का क्या मतलब मैंने बताया, जैसे कि लुकिंग, सकिंग, ग्रैस्पिंग, राइट। तो सभी रिफ्लेक्सिव एक्शंस को बच्चा क्या करता है, यहां पर अनइंटेंशनल करता है, लेकिन धीरे धीरे आगे स्टेजेस में जाते जाते वो इंटेंशनल हो जाता है, वो डेलिब्रेट सभी एक्शंस को रिपीट करने लगता है, ठीक है। अभी दूसरा
स्टेज लेते हैं, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अब बच्चा इसमें 1 महीने से 4 महीने तक का जब होता है तब इन एक्शंस को करता है बच्चा। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अब ना अपने सेंसेशंस को एंड स्कीमास को कोऑर्डिनेट करता है। अब ध्यान से सुनना जो जो मैं बताऊंगी, क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो बच्चा सेकंड स्टेज में क्या करता है, अपनी सेंसेशंस को एंड अपने स्कीमास को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन करता है इसका। ओके, अब सेंसेशन का मतलब क्या हुआ यहां पर, सेंसेस। सेंसेस कितनी है हमारी, 5। तो बच्चे की जो 5 सेंसेस है वो उसको हेल्प करती हैं आसपास की सराउंडिंग को समझने के लिए। अब सेकेंड स्टेज में बच्चा इन सेंसेस को एंड जो उसकी स्कीमाज है, मतलब जो उसके पास एग्जिस्टेड नॉलेज है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन करता है। और फिर क्या करता है बच्चा, बच्चा ना हर एक्टिविटी को रिपीट करता है। अब क्या करता है बच्चा, इनका कोऑर्डिनेशन करके अपने रिफ्लेक्सिव एक्शंस को रिपीट करता है। अब रिपीट क्यों करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट इसलिए करता है क्योंकि उसे प्लेजर मिलता है। सो टू डिराइव प्लेजर वो क्या करता है, अपने सभी रिफ्लेक्सिव एक्शंस को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब मुंह में अपना अंगूठा लेता है, जब अपना थंब लेता है तो उसे सूदिंग फील होता है। ठीक है, तो क्या करता है बच्चा, अब जानबूझकर अपने अंगूठे को मुंह में लेता है एंड उसे सक करता है। रीजन बीइंग कि उसे प्लेजर फील होता है। एंड प्लेजर कौन सा फील होता है, उसे सूदिंग फील होता है। ओके, अब मैं दोबारा से आपको इसका और इसका दोनों का कंपेयर बताती हूं ताकि आप धीरे धीरे चीजें समझते चलो। यहां पर जैसे मैंने बताया कि बच्चा सकिंग यहां पर भी कर रहा है, मतलब अपने थंब को सक यहां पर भी कर रहा है, बट वो अनइंटेंशनल है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी रिफ्लेक्सेस यहां पर होते हैं वो सारे इनबोर्न होते हैं, जैसे कि सेंसेस के थ्रू अपने आसपास को समझता है, लुकिंग, सकिंग, ग्रैस्पिंग, इसके थ्रू अपने आसपास के सराउंडिंग को समझता है। लेकिन ये सब के सब अनइंटेंशनल होते हैं। अब जैसे ही बच्चा सेकंड स्टेज में आता है, यहां पर वो बच्चों क्या करता है, इस सेंसेस को एंड अपनी एग्जिस्टेड नॉलेज जो उसने यहां पर बनाई है, अपनी स्कीमास को, दोनों को अब कोऑर्डिनेट करके अब वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके अपने सभी रिफ्लेक्सिव एक्शंस को रिपीट करने लगता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रिपीट क्यों करता है, लाइक रीजन क्या है। रीजन है कि उसे प्लेजर मिलता है एंड प्लेजर पाने के लिए वो सभी रिफ्लेक्सिव एक्शंस को रिपीट करता है। और इसमें आपको एग्जाम्पल कौन सा लिखना है, जैसे कि मैंने बताया कि वो थंब को सक करता है टू डिराइव द प्लेजर, तो उसको कौन सा प्लेजर फील होता है, सूदिंग। ओके, आया समझ में। अब थर्ड जो स्टेज है दैट इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, इसको पढ़ते हैं। और आपने क्या करना है, साथ साथ जैसे जैसे मैंने पॉइंट बताए हैं उसी तरीके से आपने पॉइंट्स को लिखना है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की। अब बच्चा देखो इसमें क्या करता है, अब बच्चा ना अपने खुद की बॉडी के एक्शंस को एंड बॉडी के एक्शंस के साथ वो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन समझ जाता है। ठीक है, मैंने जैसे कि देखो सेकंड स्टेज में क्या बताया था, यहां पर बच्चा अपनी सेंसेस एंड स्कीमास का यूज करता है। सेंसेशन मतलब सेंसेस एंड स्कीमास का यूज करता है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन करता है। यहां पर बच्चा जैसे ही 4 से 8 महीने का होता है बच्चा, तो यहां पर वो अपने बॉडी एक्शंस को, मतलब खुद के बॉडी के एक्शंस को एंड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट दूसरी चीज हो गई एंड उसके खुद की बॉडी के एक्शन उसके खुद के हो गए। तो यहां पर आपको क्या समझना है कि बच्चा क्या करता है, अपनी खुद की बॉडी के एक्शन को एंड अपने हाथ में एक ऑब्जेक्ट लेता है और अब उसका कोऑर्डिनेशन सीख जाता है कि उसे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बिहेव करना है। तो यहां पर इनका कोऑर्डिनेशन करके बच्चा जो है अपने रिफ्लेक्सिव एक्शंस को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे को इस टाइम पर रैटल बहुत पसंद आते हैं, झुनझुना जिसे बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को ना इस टाइम पर ना सभी वो गेम्स पसंद आते हैं
जिसमें आवाज होती है। ठीक है, तो आप बच्चे के हाथ में जैसे ही रैटल दे दोगे वो उसे शेक करने लगेगा। तो अब देखो, अब उसने रैटल को शेक किया, उसका हाथ शेक हो रहा है, तो दैट मीन्स वो उसकी खुद की बॉडी का एक्शन है। एंड उसने शेक किसे किया? उसने ऑब्जेक्ट को शेक किया, दैट मीन्स रैटल को शेक किया। तो बॉडी एक्शन एंड ऑब्जेक्ट दोनों का कोऑर्डिनेशन सीख जाता है। तो आपको इसमें एग्जाम्पल क्या लिखना है कि जैसे कि बच्चा जो है वो रैटल को बार बार शेक करता है। अब रीजन क्या है? यहां तो हमने क्या रीजन पढ़ा? प्लेजर के लिए। यहां रीजन क्या है? क्योंकि उसमें से आवाज आती है, आवाज वाले खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो रैटल में से जो आवाज आती है ना, वो आवाज अब उसे प्लेजर फील देती है, तो इसीलिए वो बार बार उस रैटल को शेक करता है। ओके, सिंपल था, कोई ऐसा इसमें बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है समझने के लिए। बस हर एक स्टेज का एक बार कंपेयर करते चलना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेंसेस एंड स्कीमास का यूज करता है, यहाँ पर बच्चा बॉडी एक्शन एंड ऑब्जेक्ट का यूज करता है। अब क्यों देखो, यहाँ पर बच्चा खुद की बॉडी को ही समझ रहा है, कोई बाहर का ऑब्जेक्ट बच्चे ने हाथ में नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर बच्चा बाहर के ऑब्जेक्ट को, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हाथ में लेता है और खुद के बॉडी के एक्शन का कोऑर्डिनेशन समझ जाता है। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस। अब देखो, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस में बच्चा क्या करता है? अभी यहाँ पर पहले तो इसके मंथ्स देखो, 8 से 12 महीने। अब बच्चा जब 8 से 12 महीने का होता है तो अब क्या करता है? बच्चा धीरे धीरे गोल्स एंड मीन्स दोनों के बीच में डिफरेंस जानने लग जाता है। ठीक है, बच्चा यहां पर गोल्स एंड मीन्स दोनों के डिफरेंस को जान जाता है। तो यहां पर बच्चा क्या करता है? अपने गोल तक पहुंचने के लिए तरह तरह के मीन्स ढूंढ लेता है। जैसे कि अगर बच्चे को जो है किचन के अंडर, जैसे कि किचन शेल्फ है या कहीं पर भी कोई शेल्फ है, टेबल है, उसके नीचे अगर उसे अपना ऑब्जेक्ट दिखेगा तो उसे वो जो है क्रॉल करके ढूंढने जाएगा और लेके वापस आ जाएगा। तो यहां पर बच्चा क्या सीख जाता है? अपने गोल की तरफ अचीव करना सीख जाता है बाय वेरियस मीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन। अब देखो, टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन ये जो स्टेज है ना, इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा ट्रायल एंड एरर का यूज करता है। तो सब बच्चा खुद ब खुद सीखता है, ऑन लर्निंग करता है। देखो, जैसे कि पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे ना खुद ब खुद सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और उनको वो सब कुछ अपने आप सीख जाते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या कहा? पियाजे ने इन्होंने कहा कि टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन में जब बच्चा 12 से 18 महीने तक का होता है तो यहां पर बच्चा ट्रायल एंड एरर करता है। मतलब खुद ही सीखेगा, खुद ही गलती करेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो ट्रायल एंड एरर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू लर्न करता है अपनी सराउंडिंग को। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंट में आप यहां पर एक एग्जाम्पल लिखना, इसमें एग्जाम्पल लिखना कि जैसे कि बच्चे के हाथ में यही रैटल है, सपोज करो ये वाला जो रैटल यहां पर मैंने बताया कि वो रैटल जो है बच्चा अब क्या कर देगा? सीढ़ियों से नीचे गिरा देगा। अब सीढ़ियों से नीचे इसलिए गिरेगा, वो ये देखना चाहता है कि इस रैटल को क्या होगा, या उसके हाथ में टेडी बियर है उसको नीचे फेंक देगा। तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है? ऑब्जेक्ट के साथ इस तरीके से खेलता है, ये देखता है कि अगर मैं इसको गिरा दूं तो क्या होगा, खुद ब खुद एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो यहां पर टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन में बच्चा ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है, उन गलतियों से सीखता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को ना दोहराए। तो इसमें आप यही एग्जाम्पल जो है समझना कि जैसे कि बच्चे ने ऊपर से नीचे रैटल गिराया, दैट मीन्स अब वो ये देखना चाहता है कि रैटल के साथ क्या होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। अब रिप्रेजेंटेशनल का मतलब यहां पर सिंबॉलिक भी होता है, इसका मतलब ये सिंबॉलिक होता है। तो यहां पर ना सेंसरी मोटर स्टेज एंड हो जाती है। सबसे पहले तो आपको यहां ये लिखना है कि इस रिफ्लेक्सिव एक्शन पे बच्चे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो एंड हो जाती है, इतना लिख लेना। ओके, अब देखो बच्चा इसमें क्या करता है। अब जैसे कि यहां पर सिंबॉलिक आया, रिप्रेजेंटेशन आया, तो ये चीजें कहां बनती हैं? बच्चे की माइंड में। हम भी जब सिंबॉलिक कुछ चीज को समझते हैं, हमारे माइंड में वो थिंकिंग होती है, राइट। तो यहां पर बच्चा क्या करता है? यहां पर बच्चा जो है वो अपनी मेंटल एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करता है। लास्ट वाली स्टेज में मेंटल एक्शंस पर ज्यादा फोकस करता है रादर देन फिजिकल एक्शन।
ठीक है, तो फिजिकल एक्शन के आगे कांटा मार लेना कि यहां पर बच्चा फिजिकल एक्शन से ज्यादा मेंटल एक्शंस का यूज करता है, अपने मेंटल का यूज, अपने दिमाग का यूज करता है, तो बच्चा अपने मेंटल एक्शंस के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इसी स्टेज में बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस का पता चलता है। दैट मीन्स अगर आप उसे कुछ खिलौना दिखा देंगे और खिलौना दिखाकर आपने वो कहीं उसके सामने छुपा दिया, तो अब बच्चे को पता है कि आपने उसे छुपाया है, ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, चाहे आप उसे कितना बोलो कि जो टेडी बियर है वो छुप गया, वो चला गया, वो गुम हो गया, यहां पर बच्चे को पता है ऑब्जेक्ट गुम नहीं हुआ है, उसे आपने छुपाया है। तो अब बच्चा उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए अपने मेंटल एक्शंस का, मेंटल एबिलिटीज का यूज करेगा एंड उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेगा। तो यहां पर बच्चे में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। सिंपल, बस इतना ही था। ये 6 सब स्टेजेस जो है आपके लिए करनी जरूरी थी। अगर आप कहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका लाइव सेशन और ले लूंगी जिसमें मैं सेंसरी मोटर स्टेज एंड इस रिफ्लेक्सिव एक्शन को, ये जो 6 सब स्टेजेस हैं, इनको मैं दोबारा से करा दूंगी। कोई डाउट होंगे आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम की जो आईडी है वो है लर्निंग विद पेस। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। माई इंस्टाग्राम आईडी इज प्रियंका गौर 8। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरी स्टेज करेंगे। बाय बाय।